आजमी ने कहा कि मैं बहुत उत्साहित हूं कि मीटर रक्सम डांस बाबा आजमी द्वारा निर्मित और निर्देशित और मेरे द्वारा प्रस्तुत C5 को इसकी विशाल पहुंच के कारण रिलीज किया जा रहा है। ये बातें प्रख्यात फिल्म अभिनेत्री एवं पूर्व सांसद व सामाजिक कार्यकर्ता शबाना आजमी ने कही। उन्होंने कहा कि ज्वलंत विषय पर निर्मित फिल्म को अपने समर्थन के लिए 190 देशों के लोग भारत और भारतीय संस्कृति के पहचान को और व्यापक बनाने के लिए हमसे जुड़ने के लिए कमर कस रहे हैं। 21 अगस्त को ये सिर्फ एक नाटक के रिलीज में संभव नहीं हो सकता था, लेकिन सभी के परिश्रम से आज कैमरे से पर्दे तक आ चुकी है। फिल्म की मुख्य भूमिका निभाने वाली कलाकार अदिति लोगों के बीच एक रोल मॉडल होगी। मेरे पिता कैफी आजमी के जन्म स्थान आजमगढ़ के एक छोटे से गांव मिजवा में 16 साल की उम्र में अदिति मरियम ने किरदार निभाया और मुंबई में सैकड़ों युवा लड़कियों के ऑडिशन से बाद उन्हें मेरे भाई बाबा आजमी द्वारा खोजा गया था। उनमें से कई अच्छे कलाकार थे, लेकिन जो कुछ वे फिल्म को लेकर सोचते थे वह एक गांव की लड़की का प्रतिनिधित्व करते हुए चेहरे की तलाश थी, मिट्टी की खुशबू, जैसा कि वे कहता है। बाबा ने तब मिजवा में उसकी तलाश करने का फैसला किया क्योंकि उसने पूरी फिल्म की शूटिंग करने का फैसला किया था। मैंने अदिति को बड़े होते देखा था क्योंकि 2002 से बालिकाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मिजवा में काम करने के बीच कई बार मुलाकात हुई और सुझाव दिया कि वे अभिनय में भी अपने को निखारे। उसने अदिति पहले कभी कैमरे का सामना नहीं किया था, लेकिन वह एक ऑडिशन करने के लिए तैयार थी जो उसने अपनी बहन के साथ अपने फोन पर शूट किया था। उसके बाद बाबा और बाबा के बीच फिर से टाइम कॉल की एक सिलसिला शुरू हुई और उन्होंने फैसला किया कि वे उनकी फिल्म की पहली पसंद है। वह मुंबई आई और 3 महीने तक दिन में 6 से 9 घंटे भरतनाट्यम की प्रैक्टिस की और भूमिका उनकी थी। उसने नसीरुद्दीन शाह और आमिर खान की पसंद से अपने बिल्कुल नॉर्मल प्रदर्शन के लिए वाहवाही भी बटोरी, लेकिन मेरे लिए सबसे रोमांचकारी बात यह है कि वे मिजवा और आसपास के गांवों की सभी लड़कियों के लिए एक आदर्श बन गई हैं। वहीं फूलपुर कस्बे के पायनियर इंग्लिश स्कूल पी ने स्कूल की प्रशंसा पाने के लिए इस वर्ष की उनकी स्कूल फीस माफ कर दी है, जो उनका अंतिम वर्ष है। देश के विकासशील गांव मिजवा ने आशा और सैकड़ों एडिटर्स के सपने देखने की हिम्मत दी है जो अपने लिए एक नाम रखने की इच्छा रखते हैं। इसने मेरे मरहूम अब्बा कैफी आजमी को इतना खुश कर दिया होगा कि ये मेरी भी आंखों में आंसू ला दे। फिल्म के बारे में उन्होंने बताया कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी विविधता और उसकी बहुलता है। फिल्म धर्म और सांस्कृतिक विरासत के बीच अंतर करती है, यही फिल्म की मूल कहानी का एक रूप भी है। कैफी साहब सभी त्योहारों को होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते थे। इसकी एक परंपरा जिसका हम पालन करते रहते हैं और ये मुझे बहुत खुशी देता है कि जोया और फरहान भी ऐसा करते हैं। हमें एक समाज के रूप में अश्लीलता के खिलाफ खड़ा होना चाहिए और अपनी समग्र संस्कृति को अपनाना चाहिए। मीरैक्सम एक ऐसी फिल्म है जिसने कैफी को बहुत गौरवान्वित किया होगा। फिल्म मिजवा में उनके जन्म शताब्दी वर्ष पर उनके जन्मदिन पर लॉन्च की गई थी। एक बेटे द्वारा अपने पिता को दी जाने वाली श्रद्धांजलि कोई और चीज नहीं हो सकती। शबाना आजमी ने शूटिंग की कुछ यादें भी साझा किया। उन्होंने बताया कि शूटिंग के समय नसीरुद्दीन शाह की कमजोर पीठ है और मिजवा में शूटिंग से पहले उन्हें बिस्तर पर लिटा दिया गया था। बाबा आजमी और मैं बेहद घबराया हुई थी क्योंकि तारीखें अदिति के स्कूल की छुट्टियों के आसपास काम कर रही थीं और उन्हें बदला नहीं जा सकता था। बाबा आजमी लगभग नर्वस हो रहे थे। उन्होंने अपनी बात भी रखी और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। और नसीरुद्दीन शाह ने बाबा के सामने अपनी बात रखी और मिजवा की लंबी यात्रा की और फिल्म में एक शानदार अभिनय का रंग दिया। मैं इसके लिए नसीर का हमेशा आभारी रहूंगी। क्या अद्भुत था कि उनकी पत्नी रत्ना उनके साथ थी और मिजवान के कैफी आजमी स्कूल की लड़कियों के साथ कुछ अनौपचारिक कक्षाएं भी लेती थीं। दानिश हुसैन अदिति मरियम के पिता सलीम का किरदार निभाया है, जो एक छोटे समय का दर्जी है जो अपनी बेटी के सपने का समर्थन करता है, जो महान सामाजिक दबावों के खिलाफ खड़ा है। फिल्म में एक विशेष संवाद है जो मुझे हर बार रोते हुए देखता है। जैसे ही मरियम ने अपने अंतिम प्रदर्शन के लिए कपड़े पहनना शुरू किया, उसके पिता ने उसके पैरों को उल्टा से रंगना शुरू कर दिया। जब मरियम विरोध करती है तो वह बस पूछती है, माँ होती तो क्या तुझे रोकती। दानिश ने रामपुर जी से सिलाई का भी प्रशिक्षण लिया, जो मिजवा वेलफेयर सोसाइटी में मास्टर टेलर हैं, जो मेरे पिता द्वारा स्थापित एक NGO है जिसमें अब मैं प्रमुख भी हूँ। रामरूप जी का काम भी बहुत बढ़ गया क्योंकि वे एक फिल्म सेट के सलाहकार बन गए थे।
आप देख रहे हैं GGS न्यूज 24। आजमगढ़ फूलपुर तहसील ब्यूरो मनोज कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। मुस्लिम लड़की भरतनाट्यम, इंटरेस्टिंग है। ये लोग तुम्हारी बेटी को खुलेआम नचाएंगे, उसकी इज्जत। आप मेरे गरीब खाने तशरीफ लाए, इस जरा नवाजी के लिए शुक्रिया। इन जैसों की नमाज अल्लाह के हुजूर में कबूल नहीं होती। ये फैसला हम अल्लाह पे छोड़ दें।